नमस्कार। बुद्ध को लेके बहुत सी बातें हैं जो कही गई हैं, जो सुनी जाती हैं और लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। उनमें से ही एक बात यह है कि बुद्ध के कारण ही भारत देश गुलाम बना। उनकी अहिंसा की नीति के कारण ही भारत देश गुलाम बना, क्योंकि शासक वर्ग ने उनकी अहिंसा की नीति अपनाई और उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, जिसके कारण हम कमजोर पड़ गए और फिर विदेशी आक्रांताओं ने हम पर आक्रमण किया और आसानी से हम पर विजय प्राप्त की और हमें गुलाम बना लिया। शायद आप लोगों ने भी इस बात को सुना होगा और आप इससे सहमत होंगे कि नहीं होंगे, यह आप स्वयं जानते हैं, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या जब भी आपने यह बात सुनी तब जानने का प्रयास किया, यह सोचने का प्रयास किया कि क्या इस बात में सच्चाई है, क्या यह बात सही है, यह यूं ही बना दी गई बात है और सत्य कुछ और ही है। दरअसल बुद्ध को ही लोग नहीं समझते कि बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं। सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कहा गया, लेकिन बुद्ध एक उपाधि है। बुद्ध एक सीमा है जिस पर व्यक्ति जब पहुंचता है तो वह बुद्ध कहलाता है। वह एक लेवल है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ नॉलेज है, सत्य का ज्ञान है, विश्व का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। यहाँ आत्मा कहने से मेरा तात्पर्य किसी सोल या वो आत्मा से नहीं है जिसको लोग समझते हैं कि वह शरीर में होती है और मृत्यु के बाद वह शरीर से बाहर निकल जाती है। यहाँ आत्मा का अर्थ है ये जो आपका शरीर, आपका बुद्धि, आपका विवेक, ये संपूर्ण रूप में जो एक इकाई है उसको समझने से। क्योंकि बुद्ध की बात करें और फिर हम आत्मा की बात करें तो बात ही निरर्थक हो जाती है, क्योंकि बुद्ध वो व्यक्ति है जो यह जानता है कि आत्मा नाम की वैसी कोई चीज नहीं होती जिसे लोग समझते हैं कि वह शरीर के अंदर है तो जीवन है और शरीर के बाहर चली गई तो जीवन समाप्त हो गया। इसलिए बुद्ध को समझना या बुद्ध होना बहुत जरूरी है, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। नहीं तो ये आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके आप भ्रमित ही हो सकते हैं, कोई भी भ्रमित हो सकता है। बात आगे करूं इससे पहले मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक है बुद्ध का मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को भी मेरे विचार से लोगों ने भली भांति समझा नहीं। मध्यम मार्ग बिना निष्कर्ष के छोड़ने वाला मार्ग नहीं है, जिसे अक्सर कह दिया जाता है कि बुद्ध का यह मार्ग तो बिना निष्कर्ष के छोड़ देता है हमें। यह ऐसा कोई मार्ग नहीं है। मध्यम मार्ग का अर्थ होता है कि त्वरित या शीघ्र किसी निष्कर्ष पर आर या पार पहुंच नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। किसी को भी पहली ही दृष्टया, फर्स्ट इंप्रेशन में ही अच्छा खराब, गलत सही, सच या झूठ, किसी एक ओर हमारा इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए, हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए। हमें मध्यस्थ होकर, मध्यम में रहकर, और यही वास्तव में बुद्ध का मध्यम मार्ग है जो उन्होंने बताया कि हठात किसी निर्णय पर न पहुंच जाओ, बिना विचारे किसी निर्णय पर मत पहुंच जाओ। पहले विचार करो, सत्य को परखो, जांचो और तब किसी चीज पर विश्वास करो। इसके साथ ही उनकी अहिंसा की नीति को भी लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई हैं और उनकी अहिंसा की नीति को भी गलत तरीके से समझाया गया है और समझा गया है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि अपने प्राण दे दो अगर तुम्हें कोई मार रहा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्राण दे रहे हो तो वही वह बुद्ध की नजर में हिंसा ही है। आत्महिंसा भी हिंसा ही है। जिसे खुदकुशी कहते हैं, या कोई मार रहा है, आप बिना प्रतिरोध के अपने प्राण दे रहे हैं तो वह भी हिंसा ही है। और बुद्ध ने कभी इस चीज के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। बुद्ध ने हर उस हिंसा को भी जायज ठहराया जो निस्वार्थ भाव से मानवता की रक्षा के लिए, बजाय इसके कि आप स्वयं अपना प्राण
न्यौछावर कर दें या त्याग दें किसी के हाथों, जो आक्रांता है, जो दुष्ट है, जो पापी, तो यह बुद्ध की अहिंसा नीति कैसे किसी के दास होने, किसी के गुलाम होने के लिए जिम्मेदार हो सकती है? ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न। फिर भी बुद्ध की अहिंसा नीति पर आक्षेप या लांछन लगता ही रहता है कि बुद्ध की अहिंसा नीति की वजह से ही भारत देश गुलाम हुआ। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसा कहने और मानने वाले लोगों ने निश्चित रूप से इतिहास की पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि अगर वे इतिहास अच्छी तरह पढ़ते तो समझते कि बुद्ध के समय या बुद्ध के बाद जब तक भी बौद्ध परंपरा और बौद्ध शिक्षाओं का पालन होता रहा भारत देश में, भारत देश कभी गुलाम नहीं रहा। चाहे वो मौर्य वंश की बात हो, जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद उसका सिपाही सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है, तो कभी ये लोग भारत को जीत नहीं पाए। और इनके बाद फिर जब हम अशोक की बात करते हैं, तो अशोक ने तो भारतवर्ष की सीमाओं को अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया था। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन रिसर्च बताते हैं कि अशोक कलिंग युद्ध से पहले भी बौद्ध अनुयायी ही था। अंतर बस इतना हुआ कि कलिंग युद्ध के बाद उसने शस्त्र की बजाय धम्म से लोगों को जीतने का मन बनाया और फिर वह धम्म के प्रचार प्रसार में लग गया। उसने अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका तक भेजा और स्वयं भी वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा और बौद्ध धर्म की नीतियों, बौद्ध धर्म के ज्ञान से उसने अन्य देशों को अपने साथ और इस प्रकार अपनी सीमाएं बढ़ाई। रक्तपात के द्वारा नहीं, लोगों को बुद्धि विवेक से जीतकर उसने अपनी सीमाएं बढ़ाई। तो मौर्य वंश हो, फिर उसके बाद आने वाले और अन्य कई वंशों हो, हम देखते हैं कि वह चाहे गुप्त वंश हो, चाहे उसके बाद के पीरियड्स हो, 1000 एडी तक भारत पर विदेशी आक्रमण छिटपुट होते ही रहे, लेकिन भारत देश कभी गुलाम नहीं हुआ। और जब ये 6ठी और 7वीं शताब्दी में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का पतन होता है, ह्रास होता है, और उसके बाद उसके 200-300 साल बाद विदेशी आक्रांताओं का जब भारत पर आक्रमण होता है, तो फिर भारत देश में राजधानी दिल्ली पर गद्दी पर बैठने की परंपरा शुरू होती है और फिर भारत देश जो है वो एक प्रकार से परतंत्र या पराधीन माना जा सकता है, लेकिन उससे पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं। इसके बाद अगर कुछ इतिहासकारों की माने तो भारत देश अंग्रेजों के आने तक कभी गुलाम नहीं रहा। भले मुगलों का और अन्य विदेशी आक्रांताओं का भारत पर शासन रहा हो, लेकिन वे कभी स्वतंत्र शासक नहीं रहे, क्योंकि उन्हें हमेशा भारत देश के लोगों का समर्थन प्राप्त रहा। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो गुलाम कहना पूर्ण रूप से जायज बात या सही बात नहीं लगेगी, लेकिन अपने अधिकार में सब कुछ करके चलने वाले अंग्रेज जो थे, उन्होंने निश्चित तौर पर भारत को एक गुलाम की तरह रखा, समझा, व्यवहार किया और फिर उनसे आज़ादी पाने की लड़ाई हुई और अंततः 1947 15 अगस्त के दिन हम आज़ाद हुए। लेकिन आप ऐसी लड़ाई मुगलों के खिलाफ नहीं देखेंगे, जिन्होंने कहा जाता है कि भारत पे 400-500 साल राज किया। उनके ऊपर आप ये आक्षेप नहीं देखेंगे कि उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, उनके साथ लड़ाई की गई, क्योंकि भारत देश में मुगलों के साथ बहुत से भारत देश के योद्धा नागरिक थे। साथ ही भारत देश के राजाओं के साथ बहुत से मुस्लिम और मुगल जो हैं वो मिलकर रहते थे, तो एक दूसरे को परस्पर सहयोग था इनका। जैसे हम अकबर के जमाने में देखते हैं कि
मान सिंह उनके बहुत ही पसंदीदा सैनिक और उनके सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, जो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इसी प्रकार औरंगजेब, जो कि हिंदू विरोधी माना जाता है, उसके साथ लड़ने वाले में हम देखते हैं कि जय सिंह हैं, जो एक राजपूती परिवार से हैं, मान सिंह के ही परिवार के ये थे। और हम देखते हैं कि शिवाजी के साथ दौलत खान आदि बहुत से मुस्लिम सिपहसालार रहते हैं। तो ये एक आपसी सामंजस्य था, जिसे हम यूं नहीं कह सकते कि गुलाम बना के रखा गया, लेकिन हाँ, ये बात अवश्य थी कि ये लोग बाहर से आए थे और इन्होंने भारत की धरती पर आक्रमण कर यहाँ के राजाओं को पराजित कर अपनी सत्ता स्थापित की। तो पहली बार यदि हम देखें तो मोहम्मद गोरी के साथ जो दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान का, लगभग 1192 की जो ये लड़ाई थी, उसके बाद ही जो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम माना जाता था गोरी का, उसने पहली सत्ता स्थापित की। और उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि एक परंपरा सी चली कि दिल्ली की गद्दी पर कोई ना कोई व्यक्ति बैठता रहा, और मुख्यतः ये लोग अरब से, मंगोल से या फिर मुगल बाद में आते हैं, इनमें से ही रहे, और इसलिए ये कहा जाता है कि भारत देश गुलाम हुआ, जबकि वास्तविकता ऐसी बिल्कुल नहीं है जो खरी बैठती है इन बातों पर। दूसरी बात कि जब तक बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म के प्रभाव में भारत देश था, तब तक भारत देश कभी गुलाम नहीं हुआ। ये राजपूतों का समय था, ये हिंदू राजाओं का समय था जब भारत देश गुलाम होने की स्थिति में पहुंचा। और उसके बाद तो मुगल के रहते हम देख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा थे, तो उनके रहते वे कोई बौद्ध के फॉलोअर तो थे नहीं, लेकिन उनके रहते अंग्रेजों ने आके यहाँ पर अधिकार जमा लिया। भारत देश पर विदेशी आक्रमण की लिस्ट बहुत लंबी है, और यदि हम डिटेल में चर्चा करने जाएं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अपनी जानकारी के लिए हम इस पर थोड़ा बहुत चर्चा करते हुए और किस क्रम में ये जो आक्रमण हुए हैं और उसका क्या प्रभाव भारत पर रहा है, उसको हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आर्यन इन्वेजन की बात आती है, जिसे नकार दिया गया है आज के समय में कि कोई ऐसा आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था, क्योंकि समय समय पर लोग बाहर से भारत में आते रहे और उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो भारत में ही रच बस गए। तो ये परंपराओं का, संस्कृतियों का आदान प्रदान जो है वो लंबे समय तक चला। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी आज बहुत मान्य नहीं है, लेकिन माना जाता है कि आर्यन जो थे उन्होंने पहला आक्रमण भारत पे किया और फिर वैदिक परंपरा को उन्होंने यहाँ पर रचाया बसाया, वर्ण व्यवस्था यहाँ पर आई। हालांकि ये ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं है। तो पहला इन्वेजन जो आक्रमण हम कह सकते हैं वो अकेमिडियन किंग पर्सिया वहां से होता है, जो कि अराउंड 535 ईसा पूर्व 535 बीसी के आसपास होता है। और यह काल भी जो है आप समझ सकते हैं कि बुद्ध के बाद का काल है, और इस समय जो भी लड़ाई होती है उसमें थोड़ा बहुत कल्चर का आदान प्रदान होता है। इसके बाद ग्रीक इन्वेजन होता है अलेक्जेंडर का, और वो कहानी हम सब जानते हैं कि वह भारत पर आक्रमण तो अवश्य करता है, लेकिन वह सिर्फ पोरस को हरा पाता है आपके व्यास नदी के आसपास, और उसके बाद वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाता। उसके बाद उसका जो सक्सेसर कहा जा सकता है सेल्यूकस, वह युद्ध करता है जो मौर्यों के हाथों बुरी तरह पराजित होता है, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसकी संधि होती है। उसके बाद इंडो ग्रीक किंग डेमेट्रियस का नाम आता है, जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद ये सब कुछ लगभग 180 बीसी के आसपास इनका नाम आता है। फिर हम देखते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी का एंड होता है और पुष्यमित्र सुंग राजा बनते हैं। इसके बाद
शकों का, फिर कुषाण काल आता है, और ये सब हम देखते हैं कि भारत इतना विस्तृत राष्ट्र था कि इसमें कोई एक राजा संपूर्ण भारत पर शासन नहीं करते थे या करते। तो छोटे छोटे राज्यों को अलग अलग राजाओं ने अपने अपने अधिकार में लिया था, और इसमें से मैक्सिमम जो थे वे बुद्धिस्ट थे। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट राजाओं ने युद्ध नहीं किया, या उन्होंने अपनी सेना नहीं बनाई, या उन्होंने जमीन पर अधिकार नहीं किया, ये सब कुछ होता था। तो ये कहना गलत है कि जो बुद्ध धर्म अपना लेते थे वे युद्ध नहीं करते थे। जहां आवश्यकता हो वहां युद्ध करना कोई गलत बात नहीं है, ऐसा बुद्ध भी मानते थे। लेकिन हाँ, अनावश्यक रूप से किसी को मारकर और फिर जगह जो है अपने अधिकार में लेना, यह बुद्धिज्म के खिलाफ। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि गुप्त पीरियड आता है, जो जिस समय बुद्धिज्म काफी फलता फूलता है, और एक समय आता है जब ये सारे जो राजा थे ये आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। और उसके बाद एक राय साहसी, जो कि सिंध प्रदेश के राजा थे, इनके यहाँ एक व्यक्ति आता है चच नाम का, जो ब्राह्मण व्यक्ति रहता है, और बहुत कम समय में ये राजा का विश्वास पात्र बन जाता है। और ये एक चचनामा किताब है जिसमें हमें सिंध के इतिहास के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है, और उसमें ये कहानी आती है कि यह चच जो है वह एक ब्राह्मण व्यक्ति होता है जो पहला ब्राह्मण डायनेस्टी स्थापित करता है। राय साहसी के जो नेतृत्व वाली जो राज्य था उस पर आधिपत्य जमा के, और फिर वह राजा की पत्नी से विवाह भी कर लेता है। और इसी के वंश के काल में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, और मोहम्मद बिन कासिम इस वंश के राजा दाहिर को हरा देता है। इसके बाद लेकिन हम देखेंगे कि ये सब जो है ये लुटेरे किस्म के लोग हैं, इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा आधिपत्य जमा के यहाँ पे शासन किया हो, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी की बात आती है, जो लगभग 1000 एडी के आसपास भारत पर आक्रमण करता है। और इसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की बात आती है, और मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की जब बात आती है तो हम देखते हैं इसका सामना पृथ्वीराज चौहान, एक राजपूती राजा से होता है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब पहले ब्राह्मण वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ तो उस समय कुछ नियम बने जिसमें बहुत से वर्गों को युद्ध से वंचित कर दिया गया। उस समय लगभग वर्ण व्यवस्था उस रूप में नहीं थी जिस रूप में हम जानते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था की नींव उसी समय में पड़ गई, जहां लोहान वर्ग जो लोग शस्त्र बनाते थे उन्हें शस्त्र उठाने से मना कर दिया गया, उनके ऊपर कई पाबंदियां लगाई गई। तो इस प्रकार से समाज के एक बड़े वर्ग को बहुत सारी चीजों से वंचित किया गया, यहां तक कि युद्ध करने के अधिकार से भी वंचित किया गया। और ये वो समय था जब वर्ण व्यवस्था अपनी जड़ें जमाना शुरू करता है, और आगे जाकर ये जब वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है तो सिर्फ एक क्षत्रिय वर्ग को युद्ध करने का अधिकार मिलता है, यानी समाज का लगभग 1/4 वर्ग ही युद्ध कर सकता था, 3/4 वर्ग युद्ध नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से हमारा समाज कमजोर होता है, और फिर विदेशी आक्रांताओं के लिए बहुत आसान होता है कि वे आए, आक्रमण करें, और इस छोटी सेना को जीतकर वे अपना आधिपत्य स्थापित कर दे। क्रम में जो हम चलेंगे तो सबसे लास्ट में पाल डायनेस्टी, जो लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास जिसका अंत होता है, वह लास्ट बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। और हम समझ सकते हैं कि जब तक बुद्धिज्म किसी भी रूप में किसी राजा के संरक्षण में फलता फूलता रहा, तब तक किसी भी राजा का संपूर्ण राज्य भारत पर नहीं हुआ। वे आए, कुछ जीत हासिल की, कुछ लूटा और वे चले गए। लेकिन जब 12वीं शताब्दी का अंत होते होते, उस समय जो 1192 का दूसरा तराइन का युद्ध है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारता है, उस समय जयचंद पर इसका आरोप लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने ही मारा था। लेकिन मोहम्मद गोरी की असल मृत्यु 1206 ईस्वी में होती है,
और पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है कि 1192 के युद्ध में वे पराजित हुए और वे मारे गए। तो अगर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा होता तो 1206 तक वो कैसे जीवित रहता। और इसके बाद 1196 में जयचंद के साथ उनका युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जयचंद को पराजित करता है। और जयचंद को गद्दार घोषित करने का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जयचंद एक बुद्धिस्ट राजा थे। और बुद्धिस्ट और ब्राह्मण, आप समझ सकते हैं, जो किताबें लिखी गई इनमें एक दूसरे के प्रति वैमनस्य साफ झलकता है, खास करके ब्राह्मणी किताबों में, चाहे वह कल्कि पुराण हो या अन्य पुराण हो। यहाँ तक कि रामायण में भी बुद्ध के ऊपर एक श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में, जिसमें उन्हें कहा जाता है कि जैसे चोर दंडनीय होता है वैसे ही जो बुद्ध मतावलंबी हैं वे भी दंडनीय होते हैं। तो इस तरह की बातें आती हैं। तो ये तो एक टसल डेफिनेटली था, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि बुद्धिज्म कभी भारत से समाप्त नहीं हुआ, वह ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जो आज हम बुद्धिज्म से हिंदुइज्म का कन्वर्जन या कहते हैं कि बुद्धिज्म समाप्त हो गया, एक्चुअल में वो महायान शाखा ही टूट कर एक रूप में हिंदुइज्म का फॉर्म लेती गई और फिर वह लगता है कि पूर्णतः अलग हो गई और इसको क्यों बिल्कुल अलग तरीके से सनातन धर्म बोल दिया गया। लेकिन सनातन शब्द भी बुद्धिज्म से आता है, उससे पहले सनातन शब्द का कोई उल्लेख हो यह नहीं मिलता। तो बात सीधी सी है कि बुद्धिज्म से ही हिंदुइज्म निकला, और जब बुद्धिज्म अपनी ढलान पर था तो धीरे धीरे जो है बुद्धिस्ट कल्चर यहाँ से समाप्त होने लगा, और जिसके कारण सम्यक कल्चर या समानता का जो कल्चर था वह समाप्त होने लगा और हमारा समाज विभाजित होने लगा। और जब विभाजन होगा तो चीजें कमजोर होंगी, हमारा राष्ट्र कमजोर होगा, हमारा समाज कमजोर होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्योंकि ये जो बाद का हम समय देखते हैं, जो कहा जाता है कि 800 साल मुगलों ने शासन किया, ये बुद्धिस्ट काल में नहीं था, ये बुद्धिस्ट काल के बाद का काल था जिसमें इन लोगों ने शासन किया। और हम उसको भी पूर्ण रूप से शासन नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदू राजाओं का मेल जोल उनके साथ था। ऐसा नहीं है कि लगातार युद्ध हो रहे थे और सभी हिंदू राजा उनका विरोध कर रहे थे। बहुत से हिंदू राजा, राजपूत राजा उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। अकबर के 9 रत्नों में भी हम देखते हैं कि बहुत से हिंदू थे उसमें। और हम बात अगर तुलसीदास की करते हैं तो तुलसीदास ने भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध जताया हो कि मंदिर तोड़ा जा रहा है, राम मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये सब हो रहा है इस कुछ चीज का। और हिंदू परंपरा के अनुसार 7 चिरंजीवी माने गए हैं जो कि आज भी धरती पर हैं। तो ये एक बात कोई नहीं बताया था कि अगर परशुराम 18 बार क्षत्रियों का नाश कर सकते हैं तो वे इन आक्रांताओं का नाश करने के लिए अब क्यों नहीं आते। अब तर्क दे दिया जाएगा कि वे तो महेंद्र पर्वत चले गए सब कुछ छोड़कर। वो महेंद्र पर्वत पर तो उस समय भी तपस्या कर रहे थे जब राम जी ने शिव का धनुष तोड़ा था, तब तो वे भागे चले आए थे कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। और यहाँ भारत की मान मर्यादा को भंग किया जा रहा है और वे बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। और राम मंदिर जब टूट रहा था तब हनुमान जी तुलसीदास को दर्शन तो दे रहे हैं, लेकिन राम मंदिर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कोई नहीं बताता। अश्वत्थामा में इतनी शक्ति है कि वह ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पे छोड़ के परीक्षित का नाश कर रहा है, लेकिन वह कोई भी ब्रह्मास्त्र छोड़ के मुगलों का नाश नहीं कर रहा। जब मुगल यहाँ पर आक्रमण करते हैं, यहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं, तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उठाई जा सकती हैं, लेकिन इनका आपको सटीक उत्तर कहीं नहीं मिलेगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि राजपूत या ब्राह्मण या हिंदुइज्म के शासन में भारत पिछड़ता चला गया और उसके लिए कुछ नहीं हुआ किया गया। जबकि बुद्धिस्ट शासन में हम ऐसा नहीं देखते। जब भी बुद्धिस्ट शासन रहा है उस समय आक्रमण अवश्य हुए हैं, लेकिन आधिपत्य जमा लिया गया हो, अधिकार कर लिया गया हो, ऐसी बात नहीं होती। बात तब बिगड़ती है जब वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का जन्म होता है और समय दर समय यह भारतीय समाज को खोखला करता चला जाता है, विभाजन करता चला जाता है, और इसके बाद एक वर्ग स्वयं को आर्य औरों से श्रेष्ठ मानकर अलग कर लेता है। वह अपने आप को ब्राह्मण कहता है, वह अपने आप को आर्य कहता है, और बाकी जो लोग हैं उनको अपने से हीन मानता है। और हीन भावना को स्थापित करने वाला शब्द हिंदू शब्द
भारत के मूल निवासियों को, भारत के मैक्सिमम जनता को दे दिया जाता है। और फिर यही वर्ग बाद में जब अंग्रेजों का काल आता है और अंग्रेज मुगलों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब यही वर्ग वापस आकर भारत की बहुसंख्यक जनता के साथ मिल जाता है और कहता है यह शब्द तो मुगलों द्वारा दिया गया है, हम तो एक हैं। लेकिन एक कहने की बात जब आती है, तब तक भारत देश में इतना विभाजन हो चुका है, जो आज भी आप देख सकते हैं कि हम जातियों में बटे हुए हैं, हम छोटी छोटी बातों में बटे हुए हैं, कि अब एक कहने से हम एक नहीं होने वाले। कोई अपने आप को एक नहीं मान सकता जब तक समानता की बात ना हो। जब तक मंदिरों में सिर्फ पंडित, पुजारी, ब्राह्मण पूजा करते रहेंगे, तब तक एकता की बात नहीं हो सकती। और ये वही कारण है जिसके कारण भारत देश वास्तव में आज भी गुलाम है। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन ये जो मानसिकता है जिसमें एक वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, एक वर्ग को निम्न मानता है, हम इस ऊंच नीच की मानसिकता से आज भी बंधे हुए हैं और आज भी गुलाम हैं। क्योंकि जहां बंधन है वहां गुलामी होनी ही है। और आज हम जातिवाद के बंधन में बंधे हैं, हम प्रांतवाद के बंधन में बंधे हैं, हम भाषा के बंधन में बंधे हैं। हम किस तरह से खुद को आजाद कह सकते? तो ये सोचने की जरूरत है कि भारत देश कब, कैसे और क्यों गुलाम हुआ। इतिहास हमारे सामने है, उसे पढ़ने की जरूरत है, उससे सीखने की जरूरत है। इतिहास को वर्तमान में लाने की जरूरत नहीं होती, इतिहास को वर्तमान में दोहराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, इतिहास को वर्तमान की गलतियों में सीख के रूप में सुधारने की जरूरत अवश्य होती है। और अगर हम आज अपनी गलतियां इतिहास से सीखकर नहीं सुधारेंगे, तो हम भी इतिहास बन जाएंगे और हमें कोई याद नहीं रखेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन बातों पर विचार करेंगे और ये समझेंगे कि हम गुलाम अपनी मानसिकता, अपनी विभाजनकारी नीतियों की वजह से बने हैं। जो धर्म हमें एक बनाता हो वही वास्तविक धर्म है, जो धर्म हमें बांटता हो वो धर्म नहीं हो सकता। और सनातन धर्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन वही है जो सब पर समान रूप से लागू होता है, और जो सब पर समान रूप से लागू हो वह भेद उत्पन्न कर ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।